2018 में पीटीआई भर्ती निकली थी जो 5,546 पदों पर निकली थी, उसको लेकर तमाम कोशिशें वो नाकामयाब रही हैं। हाल फिलहाल मेरे साथ कुछ प्रार्थी ऐसे हैं जो दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं और उनका कहना साफ-साफ है कि प्रार्थी जो थे उनको नौकरियां दे दी गई, लेकिन जो प्रार्थी हैं वो आज यहाँ पे दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, उनकी नौकरियां नहीं मिल पाई है। मेरे साथ कुछ प्रार्थी मौजूद है, मैं बात कर लेता हूँ। मेरे क्या पूरा मामला है सर? 5,546 पदों पर भर्ती निकली थी। उसमें देखिए जी, 2018 पीटीआई भर्ती की जो थी उसमें अपात्र लोगों का चयन कर लिया गया है और पात्र जो अभ्यर्थी थे हम जैसे, तो वो आज भी वंचित है। कारण ये रहा कि विज्ञप्ति के अनुसार इन्होंने सरकार ने सिस्टम ने कि भाई इस ऑनलाइन आवेदन करना है, फिर ऑफलाइन हमको जो आवेदन किया था इन्होंने, तो उसमें अलग अलग तथ्य थे। जो अभ्यर्थी वो हुए थे चयनित, उनमें क्या किया कि जो अपात्र और पात्रों की इन्होंने लिस्ट डाली थी। जिन अभ्यर्थियों के पास मिसमैच था, उस बोर्ड ने डाली थी 600 करीब वो लिस्ट थी, उसमें ये बाकायदा ये लिखा हुआ था कि इन अभ्यर्थियों के पास ये कमी है, ये गलत है, ये इस तरह से, तो उनको फर्स्ट स्टेज पे ये उनको बाहर कर देना चाहिए था। परंतु इन्होंने सिस्टम ने क्या किया कि उनको बार बार मौका दिया कि आप ये लेके आओ, आप ये लेके आओ। अरे भाई, आपने विज्ञप्ति के अनुसार अपने टाइम बंद कर दिया कि ऑनलाइन ये तिथि है, ऑफलाइन के बाद में जो भी आप तथ्य दे रहे हो वो भी गलत दे रहे हो, और है ना, उसके बावजूद भी आप इनसे बार बार इन दस्तावेज हार्ड कॉपी सम्मिलित करके संशोधन करके और उनको नियुक्तियां दे दी। और हम जो पात्र अभ्यर्थी थे जो उसमें थे, और आज भी वो वंचित ही है, और आज हम इस आपके सामने हैं। कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हाल फिलहाल इस दंश की मार का दंश झेल रहे हैं? क्योंकि सरकार द्वारा, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भर्ती निकाली गई थी उसको लेकर कहाँ तक कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं? अब इस चीज़ की सैकड़ों तो अनेकों हैं सर, लगभग बता दीजिए। लगभग है। अभी हमारे पास जो सिस्टम में थे ये 600 तो यही हैं जिनकी जगह ये हुए हैं इंक्लूड, और बाकी के और भी हो सकते हैं। अब वो तय तक हम पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि इनके एक को तो हम ढूंढ नहीं सकते, लेकिन वो अनेकों अभ्यर्थी है आज भी वंचित है, और वो अभी तो अपने वो जो प्रयास करके रह गए, बैठ गए। हम जैसे भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि क्या संघर्ष किया जा रहा है आपकी तरफ? हमारे कोर्ट में हमने याचिका भी लगा रखी है कि इस तरह से हमको जो हमारा लाभ मिलना चाहिए, और हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ इस तरह का हमारे साथ गलत हुआ है, हमको न्याय मिलना चाहिए। हमने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि अब जो इन्होंने सिस्टम ने किया उनकी वजह से आज हम दर-दर की ठोकरें खाने पे मजबूर आपके सामने हैं। अभी क्या मांग है आपकी? हमारी ये है कि जो पात्र अभ्यर्थी है उनको हमको मौका दिया जाए, हमको पदस्थापन किया जाए, ये मांग है हमारी। और पात्रों को बाहर निकाला जाए। वो सिस्टम कुछ भी करता है, लेकिन हम जो हमारा हक मारा गया है, हम ये चाहते हैं कि हमको जो है योग्य और पात्र अभ्यर्थी है उनको दिया जाए। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का क्या मानस रहा होगा कि आपको अपात्र घोषित किया गया, और जबकि अपात्र जो थे उनको पात्रता देते हुए? क्रम बोर्ड का ये रहा ना, अगर सिस्टम पहले चाहता तो पहले ही बाहर हो जाता। उन्हीं की सिस्टम की बार उनको अपात्रों को बार डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के लिए कई मौके दिए गए, जबकि मौके मिलते नहीं है। ऐसा क्या रीजन का कारण रहा होगा? अब ये तो बोर्ड ही बता सकता है ना भाई, ऐसा आप क्यों कर रहे हो। आप विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है आपके में कि ये है जो स्थिति तक ऑनलाइन करेगा, जो भी गलत तथ्य देगा वो उसका जिम्मेदार अभ्यर्थी है। तो फिर आप बार बार उसको मौका दे रहे हो। गलत तथ्य देने पर हार्ड कॉपी में अलग दे रहा है, वो ऑनलाइन में अलग आवेदन कर रहा है, और फिर कूट रचित तरीके से आप बार बार मौका दे रहे हो। तो ये किसकी कमी है, और उस वजह से उनका पदस्थापन है वो। अगर आपकी अभी भी मांग नहीं मानी गई, जैसे कोर्ट का सहारा ले रहे हो आप, तो हम फिर क्या कहाँ तक लड़ पाएंगे? कहाँ क्या हमारा है, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और हमारा प्रयास है न्याय के माध्यम से हमारा काम करेंगे। ये कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए इन्होंने मार्ग अपनाया है कि अब हम कोर्ट का सहारा लेंगे। कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दायर कर दी है, और अपने जो तमाम जो मुद्दा है या फिर मसला है, जो फर्जी कैंडिडेट लगे हुए हैं उनको हटाने और पात्र योग्य आवेदन करता था उनको नौकरी देने के लिए इन्होंने लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मेरे साथ और भी एक जुड़े हुए हैं। क्या नाम आपका? मेरा प्रेम सिंह। प्रेम जी, किस प्रकार देखते हैं पूरे मामले को? सर, हम ये मामले दे रहे हैं जो अभी सर आलोक राज जी ने बहुत ही बड़ा एक्शन लिया था। जो हमने ये अभी जो 2022 की भर्ती को लेकर जो एक्शन लिया था, ये हमने जिन डिग्रियों यूनिवर्सिटियों की इन्होंने अभी जो अखबार के अंदर वगैरह जो बाहर किया यूनिवर्सिटियों को, ये यूनिवर्सिटियों की लिस्ट हमने 2018 के अंदर बोर्ड और सबको हमने दे दी थी कि ये यूनिवर्सिटी फर्जी है। और जब हमारा एग्जाम हुआ था उस टाइम यहाँ पे बगड़ कॉलेज के इनके स्टूडेंट कोतवाली थाने में अंदर रिपोर्ट भी दर्ज, उनके पकड़े भी गए थे। बाद में उनको छोड़ दिया गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो ये हमने इन यूनिवर्सिटी की जो फर्जी डिग्री बना रहे हैं, जो उपलब्ध करवा रहे हैं, इनकी हमने सूचनाएं पहले भी बोर्ड को दी थी, लेकिन उस टाइम हमारी सुनवाई नहीं हुई थी। हम अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके पास में भी, अपने जो हमारे खेल मंत्री हैं उनके पास में भी, हम सबके पास जाके आए थे, लेके आए थे, लेकिन हमारी सुनवाई उस टाइम नहीं हुई थी। अभी जैसे सिस्टम चेंज हुआ तो हमारे जैसे सर आलोक राज है, कर्नल साहब आए, उन्होंने इसको लेके एक्शन बहुत किया है, तो हम इनसे आशा लेके हम इनके पास भी गए थे और विथ एविडेंस के साथ हमने एक फाइल इनको दे के आए थे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को, और उन्हें हमें आश्वासन मिला, उन्होंने बहुत सारे हमें आश्वासन भी दिया था और कार्रवाई भी, हमें सकारात्मक जवाब भी मिला। पहले हमें ऐसा सकारात्मक जवाब नहीं मिलते थे, और फिर हमने जो अपना एसओजी ऑफिस है जो कर रहा है उसमें भी हम जाके सर से मिल के आए थे, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा वक्त दिया था और हमारे साथ अच्छी मीटिंग की थी और हमसे सब तथ्य जाने थे, और हमने तथ्य विद एविडेंस के साथ उनको फाइल दे के आए थे, एक एक तथ्य उनको बताया था। फिर उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि हम आपका काम होगा। तो सर आलोक जी ने कहा कि सर आपका पहले जो 2022 वाली भर्ती है इसको थोड़ा पहले हम इसको करेंगे, इस पर काम थोड़ा तेज़ हो रहा है, तो इसकी कंप्लीट करने के बाद आपकी 2018 वाली भर्ती पे एक्शन लिया जाएगा। बाकी जो ये न्यूज़ है जो हमने इन यूनिवर्सिटियों को पहले ही उजागर कर दिया था 2018 के अंदर ही, तो अगर उस टाइम एक्शन लिया जाता अब तक ये नौबत नहीं आती। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या मानस रहा होगा बोर्ड का कि लगातार बार बार अपात्र लोगों को पात्रता देने के लिए, साबित करने के लिए मौके दिए गए। सर ये है कि जो स्पोर्ट्स मैन है, जैसे आज हम स्पोर्ट में हमारे पास सर्टिफिकेट होते भी आज हम लोग और हमारे साथीगण सब वंचित हैं, और जिनके पास खेल सर्टिफिकेट ही नहीं है, जब खेल सर्टिफिकेट ही नहीं है तो लड़का वो डिग्री कहाँ से लाएगा, क्योंकि डिग्री भी वैलिड नहीं उसकी, क्योंकि पहले अगर हम जाते तो डिग्री के लिए पहले खेल सर्टिफिकेट मांगते हैं, उसके पास कम से कम 4 नंबर का खेल सर्टिफिकेट होना चाहिए बीपीएड के लिए, तब वो एलिजिबल है बीपीएड की डिग्री के लिए। और ऐसे लड़के जिन्होंने पास खेल सर्टिफिकेट ही नहीं है और वो डिग्री लेके आगे और वो उनको इंक्लूड कर दिया इसके अंदर, फिर वो ग्राउंड में क्या खिलाएंगे। आज हम ग्राउंड खेले तो हम ग्राउंड की जानकारी हम सबकी, उनको ग्राउंड की जानकारी नहीं है, बच्चों को क्या खिलाएंगे। अब क्या रणनीति रहने वाली, क्योंकि लगातार आप संघर्ष कर रहे हो। उसके बाद में हमने जब बोर्ड ने लिस्ट रिजल्ट निकाला उसके बाद हम बोर्ड में भी गए थे, बोर्ड ने स्पष्ट विज्ञप्ति के अंदर दे रखा था कि अगर किसी तरह का अगर मतलब गलत संशोधन अगर कुछ दिया गया तृतीय विद्यार्थी के द्वारा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा, उसको बार बार मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन बोर्ड के द्वारा उसको बार बार मौके दिए गए। जब विद्यार्थी के पास एक बार के अंदर अगर पूरे तथ्य अगर सम्मिलित नहीं है डॉक्यूमेंट, आज मुझे बोले बोर्ड तो मैं डॉक्यूमेंट वही दूंगा ना जो मैंने ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म में भरे हैं, बाद में मेरे पास से चेंज होकर कहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि जिसके पास एनरोलमेंट भी नंबर नहीं थे बाद में सब आ जाते हैं उनको, और वो उसके बाद उनको फर्स्ट टाइम भी बाहर कर देना चाहिए। तो चक्कर काट रहे हो आप? 2019 के रिजल्ट आने के बाद कब से चक्कर ही काट रहे हैं। फिर हमने 18 के अंदर ही जो अभी ये लिस्ट निकाली इन्होंने जो यूनिवर्सिटियों को बाहर करा, उनका एक्शन लेके हमने पहले ही कोर्ट में याचिका लगा रखी है, और हम आलोक जी के पास गए थे, उन्होंने बोला कि आपका ज़्यादातर कोर्ट से माध्यम से ही होगा काम। तो हमने कहा सर हमने कोर्ट में याचिका लगा रखी है, हमारा कोर्ट में भी केस चल रहा है, और आपने जब ये एक्शन इतना बड़ा लिया तो हम आपके पास आशा लेके आए कि आप हमारा काम और अच्छे से होंगे। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया भी आपका काम तेजी से होगा, और लेकिन थोड़ा पहला 22 वाला क्लियर हो जाए उसके बाद 18 वाले को लेंगे हम। लेकिन अभी तक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि अब तत्कालीन जो मंत्री थे या फिर जो संबंधित विभाग के मंत्रालय था वहाँ से भी आपने संपर्क करने की कोशिश की? सबसे संपर्क करके आया था, हमने किसी मंत्री जी को नहीं छोड़ा था। हम एजुकेशन मंत्री के पास भी गए थे, उसमें हमें डोडासरा थे, शिक्षा मंत्री जी थे, और ये अपने खेल मंत्री थे अशोक चांदना जी, उनके पास भी गए थे। हमने सबको नोटिस दिया था, हमने सबने हमको नोटिस दे गए थे, हमने विज्ञापन ये अपन दे के आए थे, सबके आश्वासन मिला, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जो कार्रवाई अभी आलोक राज जी के संपर्क में इनके आने के बाद हुई है वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अभी क्या रणनीति रहने वाली? हाँ, बता दीजिए। इनसे लेके हमें आशा लग रही है कि हमारा कार्रवाई अभी जल्दी, लेकिन थोड़ा सा ये हमें लग रहा है कि जो अभी 2022 का भी कंटिन्यू पेपर में और न्यूज़पेपर में आ रहा है, बार बार आ रहा है, टीवी पे हम देख रहे हैं, चैनल पे उस पर आ रहा है, लेकिन हमारे 2018 वाली वैकेंसी को लेकर कुछ न्यूज़ अपडेट नहीं आ रही अभी। तो हम आशा चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम में हमारा 2018 में 22 से ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें, तो उसका भी उजागर हो। तमाम ये कहना ना कतई गलत नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से कि तमाम जो जैसे बात है एसआई भर्ती की कर लें, पीटीआई भर्ती के लिए तमाम फर्जीवाड़े जो हैं वो कांग्रेस राज में हुए हैं, और आप कांग्रेस राज लगातार इनको दबाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सर, उनका सर शिक्षा मंत्री जी का बिल्कुल स्टेटमेंट है, उन्होंने जब हमारे पास जब हमने आंदोलन किया था बोर्ड के अंदर, तब शिक्षा मंत्री जी वहाँ पे भी आए थे उन्होंने, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि भाई आपके जो 2018 वाली जो वैकेंसी जिसका रिजल्ट आया था इसके अंदर आपके 30% बताए थे, 30% 40% लड़के जो है अपात्र है, जो फर्जी है, उनको बाहर किया जाएगा, लेकिन उनको कुछ बाहर नहीं किया, उनको तो उल्टा ले लिया गया। तो उसके चक्कर में हम बाहर हो गए, जो वैलिड जो लड़के थे, जो स्पोर्टमैन थे, वो बाहर हो गए। अभी क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? सर हमारी रणनीति ये है कि हम अब तो हमारा जो कोर्ट में हमने याचिका लगा रखी है उसकी सुनवाई हमारी है, और अभी हमारी सुनवाई नेक्स्ट 2 तारीख को हमारी 2/12 को सुनवाई है हमारी कोर्ट में चल रहा है, उसके अंदर हमने कोर्ट में माध्यम से उम्मीद है कि हमारा फैसला जल्दी आ जाएगा हमें आपके पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पक्ष में। तो देखा और सुना आपने कि किस प्रकार से पीटीआई भर्ती के जो पात्र योग्य व्यक्ति हैं वो यहाँ पे दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं, और जो अपात्र थे वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर
आराम से नौकरी कर रहे हैं। ये है राजस्थान की सरकार, जहाँ के हालांकि ये बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार में लगातार खुलासे नए नए होते आए हैं। कांग्रेस राज में जो भी गफलत हुई, जो भी गफले हुए, उनको खुलासे लगातार बीजेपी करती नजर आ रही है। भजनलाल की डबल इंजन सरकार अब ये पीटीआई भर्ती को लेकर कितना गंभीर है और कितने इनको पात्र जो योग्य व्यक्ति हैं इनको वापस नौकरी पर रखेगी, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिंद, जयपुर।